हाल के दिनों में सरकार ने मध्यम वर्ग को कड़ी चोट मारी है। नोटबंदी हुई, किस पे असर पड़ा? मध्यम वर्ग पर। जीएसटी आई, मध्यम वर्ग। लॉकडाउन हुआ, मध्यम वर्ग। और अब E20 पेट्रोल। मध्यम वर्ग का तो सपना ही होता है कि अपना घर, अपनी गाड़ी। अब मध्यम वर्ग ना ही घर ले पा रहा है, ना ही गाड़ी। जिसके पास गाड़ी है तो वो तेल नहीं डलवा पा रहा है। अगर डलवा भी लेगा तो गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। E20 के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री आवास तक मार्च तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। केजरीवाल के साथ इस मार्च में सैकड़ों लोग थे जिनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल से खराब हो चुकी हैं, जिनकी गाड़ियों में E20 की वजह से दिक्कत आ रही है। सरकार ने उन्हें एंटी नेशनल ठहरा दिया है, हमेशा की तरह। अगर आप बहुत होशियारी से अपनी गाड़ी को 10-15 साल तक बिल्कुल सही सलामत रख लें तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली NCR में लागू नियमों के मुताबिक 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को भी एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल यानी कबाड़ मान लिया जाता है। गाड़ी बिना नोटिस के जब्त कर ली जाती है, यानी घूम फिर कर इस सरकार का हथौड़ा मध्यम वर्गीय परिवारों के सर पर ही पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावत। दिल्ली में अभी E20 पेट्रोल की कीमत करीब 100 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन अगर आप एथनॉल मुक्त शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं तो वो चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर करीब 160 से 170 रुपये प्रति लीटर मिलता है। या तो एथनॉल वाला पेट्रोल भरो या अपनी गाड़ी को लेकर अनिश्चितता में जियो, या फिर जेब से लगभग 60% ज़्यादा पैसे निकालो। एथनॉल तो अभी हाल की बात है, मध्यम वर्ग की जेब पर हाथ डालने का सिलसिला इस सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती सालों में ही शुरू कर दिया था। 2016 में नोटबंदी कर दी गई। मकसद बताया गया कि इससे काला धन खत्म होगा, नकली नोट रुकेंगे और आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगेगी। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के हिसाब से 99.3% नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आए, यानी जिस काले धन को पकड़ने के लिए नोटबंदी की गई, नोटबंदी ने उस काले धन को पकड़ने के बजाय सफ़ेद धन में बदल दिया गया। बड़े बड़े व्यापारियों को खूब फायदा हुआ और नुकसान किसको हुआ? मध्यम वर्ग को। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद पर चलता है और छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, रेडी पटरी वाले, छोटे कारखाने, नोटबंदी से इन्हें एक साथ मांग का झटका, आपूर्ति का झटका और नकदी का झटका लगा। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक छोटे मझोले उद्योगों और व्यापारियों को 60% रोजगार का नुकसान हुआ। आम आदमी इस नोटबंदी में पिस गया, बाजार में करेंसी की सप्लाई रुक गई, छोटे व्यापार जो मध्यम वर्गीय परिवारों की जीविका थे वो बंद हो गए। जो कसर नोटबंदी के बाद बच गई वो कोविड लॉकडाउन ने पूरी कर दी। CMI के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल महीने में देश भर में करीब 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया और बेरोजगारी दर 23% के पार पहुंच गई। रेस्टोरेंट और छोटी छोटी दुकानों तक ने हमेशा के लिए अपने शटर डाउन कर दिए। PEW रिसर्च की रिपोर्ट ने बताया कि 2020 में अकेले भारत में करीब 3.2 करोड़ लोग मध्यम वर्ग की श्रेणी से खिसक कर गरीबी रेखा से नीचे आ गए। नोटबंदी और लॉकडाउन की मार झेलने के बाद मध्यम वर्ग ने एक और ज़्यादा सेविंग्स करनी शुरू कर दी। मध्यम वर्ग पैसा शेयर बाजार में लगाने लगा, लेकिन सरकार ने यहाँ भी घात लगा दी। 2024 के बजट में सरकार ने एक झटके में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 10% से बढ़ाकर 12.5% पर सरकार ले आई और इस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवारों पर फिर से मार पड़ी। हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS अलग से लगा दिया, यानी मध्यम वर्ग का जो हिस्सा पुराने ज़माने की सोने चांदी या ज़मीन जायदाद से हटकर नए तरीके से पैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी रास्ता उतना ही मुश्किल बना दिया गया। मुनाफा हुआ तो सरकार 30% ले जाएगी, हर ट्रांजैक्शन पर अलग से 1% कटेगा और नुकसान हुआ तो उसका बोझ अकेले आपके कंधों पर पड़ेगा। इन सब के अलावा GST भी मध्यम वर्ग के सर के ऊपर ही नाच रहा है। अप्रैल 2026 में देश का GST कलेक्शन 2,43,000 करोड़ रुपए अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। जुलाई 2026 में भी ये आंकड़ा 2,11,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले करीब
15% ज़्यादा है। हर महीने लाखों करोड़ रुपए सीधे लोगों की जेब से निकालकर सरकार के खजाने में जा रहे हैं और इस टैक्स कलेक्शन को सरकार सेलिब्रेट करती है। सोचिए, पुराने ज़माने में होता था कि राजा कर लगाता था और ताली बजाई जाती थी। जीएसटी टैक्स इनकम टैक्स की तरह नहीं है, जहां ज़्यादा कमाने वाला ज़्यादा टैक्स देता है। जीएसटी तो हर खरीद पर बराबर लगता है, चाहे खरीदने वाला रिक्शा चलाने वाला हो या फिर करोड़पति। एक रिक्शा चालक या एक अमीर आदमी एक ही वस्तु पर बराबर जीएसटी चुकाते हैं, लेकिन क्योंकि रिक्शा चालक की आमदनी कम है तो उस पर टैक्स का बोझ अनुपात में कहीं ज़्यादा पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में निचली मध्यम आय वर्ग के 50% और मध्यम आय वर्ग के 30% लोग मिलकर कुल जीएसटी का करीब 60% हिस्सा भर रहे हैं। यानी टैक्स का सबसे बड़ा बोझ ठीक उसी तबके पर है जिसकी कमाई सबसे कम है। मध्यम वर्ग चीज़ पर जीएसटी दे रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल को इस पूरे जीएसटी सिस्टम से बड़ी सफाई से बाहर रखा गया है। यानी पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता। 2017 में पूरे देश में एक देश एक टैक्स का नारा देकर जीएसटी लागू कर दिया गया, लेकिन इसमें पेट्रोल डीजल को शामिल नहीं किया गया। जीएसटी की जगह केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ही लगाती है। राज्य सरकारें अपनी तरफ से वैट जोड़ती हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो टैक्स सिर्फ एक ही लगेगा और कीमती चीज़ें आ सकती हैं, कीमतें नीचे आ सकती हैं। यानी जिस चीज़ पर जीएसटी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी को मिलना था, वही जीएसटी से बाहर कर दिया गया। सरकार का यह दोगलापन यही नहीं रुकता। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो सरकार फौरन दाम बढ़ा देती है, लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो दाम कम नहीं किए जाते, ना करने के लिए अलग बहाने बता दिए जाते हैं। अभी हाल ही में जून 2026 में ईरान अमेरिका के बीच तनाव कम होने के बाद कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल से गिरकर $80 से भी नीचे आ गई थी। एक बार 70 पहुंच गई थी, यानी 30% की गिरावट या उससे भी ज़्यादा। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बने रहे, यानी लोगों को आदत डाल दी गई है। इसी तरह अप्रैल 2025 में जब कच्चे तेल की कीमत 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी, तब भी सरकार ने राहत देने के बजाय उल्टा एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दी। सस्ते कच्चे तेल का फ़ायदा जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, बीच में ही सोख लिया गया। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली मिसाल कोविड के दौर की है। अप्रैल 2020 में जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा और तेल की मांग लगभग खत्म हो गई तो कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई। सरकार चाहती तो सस्ते कच्चे तेल का फ़ायदा जनता तक पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उल्टा 2020 में ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, ठीक उसी वक्त जब जनता कोविड की मार से पहले ही टूटी हुई थी। कच्चा तेल महंगा हो तो जनता झेले, सस्ता हो तो जनता को कुछ ना मिले। बीच का मुनाफा हमेशा सरकार और तेल कंपनियों के हिस्से जाए। यही पैटर्न नोटबंदी से लेकर कैपिटल गेन टैक्स, जीएसटी और अब एथनॉल मिले पेट्रोल तक हर जगह दोहराया जाता रहा है। एक बार तर्क अलग है इस बार का, कभी काले धन का, कभी पर्यावरण का, कभी आयात बिल घटाने का, लेकिन नतीजा एक ही निकलता है कि मध्यम वर्ग की जेब हल्की और सरकार की तिजोरी भारी हो जाती है। एक दशक में जिस तबके ने सबसे ज़्यादा टैक्स भरा, सबसे ज़्यादा उम्मीद के साथ वोट दिया, सबसे ज़्यादा सब्र दिखाया, सबसे ज़्यादा किसकी कमर टूटी है, तो वो यही मध्यम वर्ग है। इसी पर हर नई नीति का सबसे बड़ा बोझ पड़ता है। ये ना तो इतना गरीब है कि इसे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और ना इतना अमीर है कि हर बढ़ी हुई कीमत, हर नया टैक्स, हर नई परेशानी को आसानी से झेल जाए। यही मध्यम वर्ग हर महीने टैक्स देता है, बिजली का बिल भरता है, बच्चों की फीस भरता है, होम लोन, कार का लोन, इन सब की ईएमआई भरता है और हर नई नीति का सबसे पहला प्रयोग इसी पर किया जाता है। मध्यम वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और अगर रीढ़ ही कमज़ोर हो जाए तो फिर विकास के बड़े बड़े वादे भी ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते हैं।